सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम्स कवर करेंगे जो आपकी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछी गई हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड ईडियम्स है सभी ही। तो फर्स्ट ईडियम आपके सामने है ये हेयर ब्रेड्थ एस्केप। देखो यहाँ पर ये हेयर ब्रेड्थ एस्केप में एक बार एस्केप का मीनिंग समझिए। एस्केप रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं, मीनिंग ये देता है भाग जाना, लेकिन यहाँ पर इस ईडियम में ये भाग जाना के बजाय ये मीनिंग देगा बच जाना। कि कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई भी जो अनवांटेड इवेंट हो गई है तो उससे अगर आप एस्केप कर जाते हो इट मीन्स आप बच गए हो। लेकिन बच भी कैसे गए हो? हेयर ब्रेड्थ सिर्फ जो है जिसको हम हिंदी में भी कहते हैं कि बाल बाल बचना, तो बिल्कुल मामूली से अंतर से आप बच गए हो। तो हेयर ब्रेड्थ एस्केप का मतलब क्या हुआ? मीनिंग हुआ इसका ए वेरी क्लोज एस्केप। कि बहुत मामूली अंतर से जो है आप बच रहे हो, तो एस्केप को यहाँ पर बच जाना की सेंस में हम लेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और बेटर समझ में आएगा। आई हैड ए हेयर ब्रेड्थ एस्केप लास्ट नाइट इन द एक्सीडेंट। कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट कोई ऐसा तो है नहीं कि पहले आपको इंटीमेशन दे के आता है, तो आप बहुत बार लकीली आप जो है उससे बचते भी हो, और अनलक्की होते हैं तो हम जो उसकी एक तरह से उसके दायरे में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम कह रहे हैं कि लास्ट नाइट जो आई हैड वन का मतलब है यहाँ पर हमने ईडीएम यूज़ करी कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं लास्ट नाइट जो एक्सीडेंट में मैं बाल बच गया, तो आई हैड ए वेरी क्लोज एस्केप। देखो एग्ज़ाम में पूछने का ईडियम्स का मेथड भी होता है, या तो डायरेक्ट आपसे मीनिंग पूछ सकता है इसका, ठीक है, या फिर इनडायरेक्टली सेंटेंस में जैसे यूज़ की यहाँ पर और अंडरलाइन किया और फिर आपको 4 अल्टरनेट इसके दिए, तो जो भी आपकी राइट चॉइस होगी तो इसको आप रिप्लेस कर पाओगे ये वेरी क्लोज एस्केप से। नेक्स्ट ईडियम आपके सामने है। एक्चुअल में काफ़ी ईडियम्स ऐसी हैं जो एक ईडियम दूसरी ईडियम का सिनोनिम रहती है। तो ऐसे ही क्लोज शेव ये एग्जैक्ट सिनोनिम है ये हेयर ब्रेड्थ एस्केप का। तो इसका मतलब ये होता है बाल बाल बचना। तो यहाँ पर आप जो सेंटेंस अभी आपने यूज़ किया था, आई हैड ए हेयर ब्रेड्थ एस्केप लास्ट नाइट, उसकी जगह पर आप ये भी कह सकते हैं आई हैड ए क्लोज शेव लास्ट नाइट इन द एक्सीडेंट। तो बिल्कुल सिमिलर है ये, तो एक दूसरे के जो है वो सिनोनिम का ही काम करेंगे, तो आप उस मेथड से भी इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए किथ एंड किन। किथ एंड किन का मीनिंग क्या हुआ? जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। द लीडर एज वेल एज का मतलब होता है कि साथ साथ, एंड का ये फंक्शन करता है। हिज किथ एंड किन्स was found involved in the crime। आप कह रहे हो कि लीडर और लीडर के साथ साथ एंड हिज किथ एंड किन्स, तो उसके किथ एंड किन्स भी जो है वो क्राइम में इन्वॉल्व पाए गए। तो यहाँ पर किथ एंड किन्स का मीनिंग क्या हो सकता है? तो देखिए जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 2 मेथड से पूछता है एग्ज़ाम में, कि या तो इसको अंडरलाइन किया फिर इसके अल्टरनेट बना रहे। तो कहीं ना कहीं जब ये सेंटेंस के थ्रू पूछता है तो हम जो है कि मीनिंग को कहीं ना कहीं गैस कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट पूछता है तो फिर तो आपको डेफिनेटली मीनिंग आना चाहिए, तभी आप इसको जो है राइट तक पहुंच पाओगे। तो एक किथ एंड किन्स का मतलब क्या होता है? किथ एंड किन्स का मतलब होता है रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के लिए वर्ड हम ये यूज़ करते हैं, तो रिलेटिव्स। तो यहाँ पर जो है रिलेटिव्स रहेगा। अब आपका क्वेश्चन माइंड में ये भी हो सकता है कि हमने वॉज क्यों लगाया जब हम किन्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए एज वेल एज से जब 2 सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो जो वर्ब रहती है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाती है, सेकंड सब्जेक्ट इमैटेरियल रहता है, तो इसको हमने नहीं देखना। तो द लीडर, अब ये सिंगुलर था तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब भी क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए ए डार्क हॉर्स।
ये डार्क हॉर्स मीन क्या होता है, जैसे कई बार हम यूज़ करते हैं कि वो एक डार्क हॉर्स है, या कई बार आप क्लास में देखते हो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे अब आपको कोई क्वेश्चन नहीं पुट करते या फिर बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करते नॉलेज का, लेकिन अल्टीमेटली उनकी स्कोरिंग अच्छी आती है, तो हम कहते हैं कि वो डार्क हॉर्स है। तो डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, ए हिडन टैलेंट। हिंदी में हम इसके लिए मुहावरा यूज़ करते हैं, छुपा रुस्तम। ठीक है, यानी कि दिखाई नहीं देता लेकिन टैलेंट होता है उसमें। ठीक है, तो किसी के लिए भी आप कर सकते हो, सुमित इज ए डार्क हॉर्स। ठीक है, हिडन टैलेंट है उसमें, तो इस टाइप से हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम ए हॉर्स माउथ। एक्चुअल में अभी जो हम कवर कर रहे हैं ये आपकी हॉर्स से रिलेटेड आ गई हैं इडियम, पहली एक दो को छोड़ के। तो अभी डार्क हॉर्स की आपने, फिर हम कर रहे हैं फ्रॉम ए हॉर्स माउथ। एक्चुअल में एस यहाँ पर एपोस्ट्रोफी में स्मॉल एस यहाँ पर नीचे आएगा। तो फ्रॉम ए हॉर्स माउथ, तो इसको देखते हैं एक बार। तो फ्रॉम ए हॉर्स माउथ यानी कि हॉर्स माउथ से आया है। जैसे कोई न्यूज़ मिलती है हमें, तो न्यूज़ का जो सोर्स हो सकता है वो अगर ये हॉर्स माउथ है तो इट मीन्स द सोर्स इज़ ए रिलायबल सोर्स। तो इसको हम कहते हैं जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं ईजिली, रिलायबल सोर्स। तो इसको कहेंगे फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स, ऐसे लिखा जाएगा। इसको फ्रॉम और लगा लीजिए इसके साथ, फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स। जैसे अभी कोरोना टाइम में ही देख लीजिए आप लोग, काफ़ी फेक न्यूज़ आई कि ये मेडिसिन आ गई है या फिर ये कैसे जो है स्प्रेड होता है। तो उस टाइम पर भी हम ये डिटरमिन नहीं कर पा रहे थे कि ये न्यूज़ जो है दैट इज़ फ्रॉम ए हॉर्स माउथ और नॉट। ठीक है, तो उस सेंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कई बार जब ये रिलायबल सोर्स से है तो हम कह सकते हैं दिस न्यूज़ इज़ ट्रू। ये न्यूज़ जो है वो ट्रू है, एज इट इज़ फ्रॉम ए हॉर्स माउथ। तो इस टाइप से जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिक्स्थ इडियम है फ्लॉग ए डेड हॉर्स। देखिए इसको, यहाँ पर तो हॉर्स तो है लेकिन हॉर्स कैसा है, डेड है। ठीक है, तो इसको एक बार आपने माइंड में रखना है। और सेकंड, यहाँ पर जो वर्ड आया है फ्लॉग, तो फ्लॉग के लिए हम एक सिनोनिम भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वीप। वीप हम यूज़ करते हैं जैसे चाबुक के लिए, फ्लॉग या वीप हम कहते हैं चाबुक को, जो जैसे घोड़े को जिससे हम कंट्रोल करते हैं, या उससे घोड़े की जो है पिटाई भी कर सकते हैं हम लोग उसको कंट्रोल करने के लिए। तो वीप और फ्लॉग जो है वो एक सिनोनिम है एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम घोड़े को, हॉर्स को जो कंट्रोल करते हैं इससे, तो लेकिन इस बार हमारे पास कंट्रोल करने के लिए हमें कैसा घोड़ा मिला हुआ है, वो हॉर्स ही डेड है। यानी कि आप डेड हॉर्स के ऊपर आप चाबुक लगाते हो, फ्लॉग यूज़ करते हो, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, दैट इज़ जस्ट ए फुटाइल एक्सरसाइज। तो इसी से इसका जो है मीनिंग भी कन्वे हो रहा है कि आप अपना टाइम में वेस्ट कर रहे हो किस चीज़ में जो अल्टीमेटली कोई प्रोडक्टिव नहीं होगी, अनप्रोडक्टिव चीज़ के ऊपर। तो इसको हम कहेंगे वेस्टिंग टाइम ऑन समवन भी हो सकता है या समथिंग भी हो सकता है, ऑन समवन या समथिंग अनप्रोडक्टिव का मतलब प्रोडक्शन नहीं दे रही, अनप्रोडक्टिव यहाँ पर हम लिखेंगे अनप्रोडक्टिव। ठीक है, आप वेस्ट कर रहे हो। जैसे कई बार जो है, अभी एक एग्जांपल से ही देखिए इसको। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे पास जो मेरे टच में आए, तो अभी उन्होंने एक अपना यूट्यूब चैनल जो है स्टार्ट किया था, बट यूट्यूब चैनल का कोई कंटेंट्स उनके पास नहीं थे, और जैसे दूसरों की वीडियो को जस्ट एडिट करके, चलिए वो चीज़ भी हम इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन उसको अल्टीमेटली कोई पर्पज़ नहीं था, जस्ट तो अल्टीमेटली जो उनका ये टारगेट रहेगा इसका यूट्यूब चैनल रन करने का, तो वो कैसे सक्सेस हो सकता है। ठीक है ना, एटलीस्ट देयर मस्ट बी सम
रिलेवेंसी और कुछ कंटेंट उसके अंदर होने चाहिए। तो अब उन स्टूडेंट को जब मैंने समझाना शुरू किया कि भाई आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दो और अल्टीमेटली आपके काम आएगी, लेकिन वो उनका तो अपना ही ब्रेन वॉश जिसको हम कह सकते हैं कि वो था, और वो कंटिन्यूसली उसी चीज़ में एफर्ट कर रहे हैं लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट आ भी नहीं रहा है। तो इट मीन्स जो मैंने उनको ट्राई की समझाने की, तो मैंने जो है एक तरह से आई एम फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, कि उन्होंने समझना ही नहीं है। तो इट मीन्स आई एम ऑल्सो वेस्टिंग माई टाइम ऑन समथिंग अनप्रोडक्टिव, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। नेक्स्ट देखिए, हॉर्स सेंस काफ़ी इजी है। हॉर्स सेंस हम यूज़ करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कॉमन सेंस, तो हॉर्स सेंस भी कॉमन सेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो इफ़ समवन doesn't have a horse sense, it means he or she doesn't have their common sense, very basic sense इसको आप कह सकते हो। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, स्टॉकिंग हॉर्स। तो स्टॉकिंग का मीनिंग हम समझते हैं पहले। स्टॉकिंग का मतलब होता है टू कंटिन्यूसली वॉच और सी समवन। तो यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं कि घूरना, इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये क्राइम है। पहले तो अमेरिका वगैरह में तो क्राइम होता ही था पहले, अब इंडिया में भी इसको जो है आईपीसी के सेक्शन 354, इसके काफ़ी सारे पार्ट बने हुए हैं, तो उसमें जो है स्टॉकिंग को वो क्राइम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसका मतलब होता है घूरना। तो लेकिन यहाँ पर आप इससे आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे, आइडिया नहीं लगा पाओगे कि स्टॉकिंग हॉर्स का मीनिंग क्या है। तो एक्चुअल में स्टॉकिंग हॉर्स क्या होता है? स्टॉकिंग हॉर्स होता है कि एक हॉर्स जैसा दिखाई देता है, हॉर्स की तरह दिखाई देता है, लेकिन कोई आदमी उसके पीछे छुपा हुआ है। जैसे हंटर है, अब हंटर क्या करता था? हंटर क्या करता था कि जैसे सपोज करिए ये हमारे सामने जो है वो हमने एक हॉर्स तैयार किया। ठीक है, एक्चुअली बनता कुछ और ही रहा है, लेकिन सपोज करिए हॉर्स है, तो इसके पीछे जो है, इसके जस्ट बैकवर्ड में इसके पीछे जो है हंटर छिप जाता था। तो ये जो पर्टिकुलर हॉर्स है, इस हॉर्स को जो है नाम दिया गया है स्टॉकिंग हॉर्स। तो स्टॉकिंग हॉर्स को जो है अब हंटर यूज़ कर रहा है टू हाइड हिमसेल्फ, अपने आप को छुपाने के लिए। तो वहीं से स्टॉकिंग हॉर्स का भी मीनिंग निकला। इसका मीनिंग जाएगा टू put something, to put something, to hide a plan, to hide a plan और रियल पर्पस। किसी भी चीज़ का जो है प्लान या रियल पर्पस को छुपाने के लिए हम कुछ आगे उसके जो है तरह से यूज़ करते हैं उसको, तो उसी को हम कहते हैं ये स्टॉकिंग हॉर्स। ठीक है, तो स्टॉकिंग हॉर्स इस टाइप में यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, टू रीड बिटवीन द लाइंस, काफ़ी कॉमनली यूज़ होने वाली और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो रीड बिटवीन द लाइंस, देखिए हम जनरली लाइंस को पढ़ते हैं, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन को, लेकिन इफ़ समवन हैज़ ए हैबिट टू रीड बिटवीन द लाइंस, लाइनों के भी बीच में से पढ़ रहा है, न केवल लाइनों के बीच में से पढ़ रहा है, तो इट मीन्स ही इज़ रीडिंग वेरी डीपली। ठीक है, ही इज़ रीडिंग वेरी डीपली। और ये इसको ये कह सकते हैं टू फाइंड आउट द हिडन मीनिंग, किसी भी चीज़ के हिडन मीनिंग को या गूढ़ अर्थ को उसको निकालना, तो उसको हम कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो अब मेरी भी हैबिट है ये कि मैं किसी भी कंसेप्ट को जैसे कवर करता हूँ, और ख़ासकर जो है ना ग्रामर का कोई भी पोर्शन जो है मैं कवर करता हूँ, तो उसको काफ़ी बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाता हूँ। तो वो ऐसा पॉसिबल भी इसलिए हुआ क्योंकि मेरी हैबिट ही है टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो मैं कह सकता हूँ अपने लिए भी, आई हैव ए हैबिट टू रीड बिटवीन दी लाइंस। तो ये 9 नंबर मैंने यहाँ पर यूज़ की है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे टू फाइंड आउट ए हिडन मीनिंग। नेक्स्ट देखिए, 10th है पिक एंड चूज़। पिक एंड चूज़ क्या होता है? देखो, किसी को आपने पिक किया और फिर उसको क्या कर दिया? चूज़ कर दिया, यानी कि सिलेक्ट कर लिया।
तो पिक किसको किया था आपने? पिक कोई आपने सर्टेन रूल रेगुलेशन कुछ नहीं फॉलो किया, वैसे ही अब रेंडमली अपनी मनमर्जी से आपने पिक किया और उसको फिर सेलेक्ट कर लिया। तो इसी से यहाँ पर मीनिंग आया। जनरली हम गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगते हैं कई बार कि गवर्नमेंट ने इस जो है सिलेक्शन में जो है या अपॉइंटमेंट में वो पिक एंड चूज़ पॉलिसी अपनाई है, यानी विदाउट फॉलोइंग एनी रूल एंड रेगुलेशन। तो उसको कहते हैं अपनी मनमर्जी से। तो इसके लिए वर्ड यूज़ होगा आर्बिट्रेरीली, ये LY आएगा, या आर्बिट्रेरी भी कह सकते हैं इसको, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी क्या होता है? इसको हम आर्बिट्रेटर होता है, जैसे आर्बिट्रेटर होता है तानाशाह को हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर, ठीक है। तो उसी से आर्बिट्रेरी होगा। जैसे तानाशाह अपनी मनमर्जी चलाता है, तो आर्बिट्रेरी ढंग से अगर आप काम कर रहे हो तो इट मीन्स आप जो है अपनी मनमर्जी से ही काम कर रहे हैं, आप रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे। तो एक सेंटेंस और समझते हैं, द गवर्नमेंट adopted a pick and choose policy while selecting the selected ज़्यादा बेटर है, while selected the टीचर्स को जब उन्होंने सेलेक्ट किया तो उन्होंने जो है पिक एंड चूज़ पॉलिसी अडॉप्ट की, अपनाई। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि हरियाणा गवर्नमेंट से जो एक्स CM है OP चौटाला, वो आज भी जो है वो जेल में बंद हैं। वो उसका एक ही रीज़न था, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर जो JBT टीचर्स जो सिलेक्ट किए थे तो उनको जो है ना प्रॉपर जो उनके लिए जो रूल एंड रेगुलेशन थे उनको टोटली एक तरह से अवॉइड कर दिया और अपनी ही पिक एंड चूज़ पॉलिसी उन्होंने अपनाई। तो उसके कारण से आज वो उसी की सज़ा भुगत भी रहे हैं। तो पिक एंड चूज़ का मतलब हो गया आर्बिट्रेरी, यानी कि अपनी मन मर्जी से, विदाउट फॉलोइंग रूल एंड रेगुलेशन। तो इसी के साथ आपकी जो है 10 इडियम्स हमने जो है इस क्लास में कंप्लीट की। नेक्स्ट वीडियो में किसी ग्रामर की टॉपिक के साथ मिलते हैं। और अगर आप लोगों को जो है टीचिंग मेथड या कंटेंट्स जो है अच्छा लग रहा है तो आप अपने जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो उस सर्कल तक आप इसको शेयर कीजिए। तो मेरे लिए भी एक मॉरल बूस्टिंग का काम करेगा, क्योंकि न्यू चैनल है। चलिए स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।